दानिश ज़ीनिया की नफरत में इस हद तक गुजर जाएगा किसी ने सोचा भी नहीं था। दानिश शहराम के ऑफिस अपने बंदे के जरिए आग लगवा देता है और जब ये बात शहराम को पता चलती है तो शहराम के पैरों के नीचे से तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो भागता हुआ ऑफिस पहुंचता है। शहराम को अपने सामने अपनी मेहनत ज़ाया होती दिखाई देती है तो वो खुद ही आग में कूद कर अपनी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी दौरान शहराम भी काफ़ी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। शहराम के ऑफिस के कुछ लोग शहराम को फौरन वहाँ से निकालते हैं और हॉस्पिटल लेकर आते हैं। शहराम हॉस्पिटल के बेड पर बैठा यही सोच रहा था कि आखिर उसके ऑफिस में आग कैसे लग सकती है। तभी शहराम के घर वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं। फरियाल शहराम के पास आती है और कहती है, शहराम अब आप कैसे हैं? जब मैंने ये खबर सुनी मेरी तो जान ही निकल गई। जिस पर शहराम कहता है, फरियाल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आखिर किसी को मुझसे क्या दुश्मनी हो सकती है। मुझे तो लगता है कि ये किसी की साजिश है। जिस पर फरियाल कहती है, शहराम आप परेशान ना हो, आप बहुत टैलेंटेड हैं। अगर आपकी ये मेहनत ज़ाया हो गई, लेकिन मुझे यकीन है कि आप दोबारा से मेहनत करके अपना बिजनेस खड़ा कर लेंगे। बस एक दफ़ा आप ठीक हो जाएं, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। ज़ीनिया जो कि फरियाल और शहराम की ये सारी बातें सुन रही थी, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो तो शहराम के साथ किसी भी औरत को बर्दाश्त नहीं कर पाती और अब फरियाल उसका इतना ख्याल रख रही है जो कि ज़ीनिया से बर्दाश्त नहीं हो रहा। शहराम की तबीयत अब काफ़ी बेहतर हो जाती है। तभी शहराम के माँ बाप फरियाल को कहते हैं कि बेटा, हादी घर पर अकेला है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। जिस पर फरियाल कहती है कि मैं शहराम को छोड़कर नहीं जाऊंगी। ज़ीनिया ये सुनकर फौरन कहती है कि शहराम को मैं संभाल लूंगी। फरियाल तुम जाओ और जाकर हादी को देखो, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। फरियाल खामोशी से घर वापस आ जाती है। ज़ीनिया को तो ये बहुत अच्छा मौका मिलता है कि अपने शोहर शहराम के मजीद करीब हो सके, इसीलिए वो शहराम की दिलो जान से खिदमत करती है। शहराम ज़ीनिया को कहता है, ज़ीनिया काश तुम वो सब कुछ ना करती, काश कि हमारी ज़िंदगी इतनी ख़राब ना हुई होती। जिस पर ज़ीनिया की आंखों से भी आंसू निकल आएंगे और वो शहराम के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि मुझे माफ़ कर दें अपनी हर गलती के लिए, लेकिन अब मैं आपके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। जबकि दूसरी तरफ ज़ीनिया के फ़ोन पर बार बार सिद्रा की कॉल आती हैं। ज़ीनिया गुस्से से कॉल अटेंड करती है और कहती है कि सिद्रा, तुम्हें क्या मसला है? तुम बार बार मुझे क्यों फ़ोन कर रही हो? जिस पर सिद्रा कहती है कि ज़ीनिया, तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, ताईजान बहुत बीमार हैं, तुम उन्हें हॉस्पिटल ले जाओ। जिस पर ज़ीनिया कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं भी यहाँ पर अपने मसलों में फंसी हूँ, तुम उन्हें हॉस्पिटल ले जाओ। ये कहकर ज़ीनिया फ़ोन बंद करती है। सिद्रा जो कि बहुत परेशान हो जाती है, वो सीरत को लेकर जैसे ही हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है, सीरत का पाँव फिसलता है और उसके सर पर बहुत गहरी चोट आती है। लेकिन सिद्रा किसी न किसी तरह सीरत को हॉस्पिटल ले जाती है और उसको मरहम पट्टी करवा कर जब घर लेकर आती है तो कुछ देर बाद ज़ीनिया आती है और अपनी माँ के पास आकर कहती है, मॉम आपकी तबीयत कैसी है? ये देखकर सीरत को बहुत गुस्सा आता है और वो ज़ीनिया को धक्के देती है और कहती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जिस पर ज़ीनिया गुस्से से कहती है, मॉम आपको सिर्फ अपनी फिक्र रहती है, हमेशा से आपने अपने बारे में सोचा, कभी आपने मेरे बारे में सोचा कि मैं कितनी परेशान होंगी? जबकि दूसरी तरफ दानिश फिरोज को अपने पास बुलाता है। फिरोज दानिश को कहता है कि शहराम के ऑफिस में आग लग गई है, खुदा जाने ये सब कैसे हुआ। यह सुनकर दानिश मुस्कुराने लगता है और कहता है कि अगर मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए तो मैं तैयार हूँ, तुम शहराम को कह देना कि अगर उसे लोन चाहिए तो मैं दे दूंगा। ये सुनकर फिरोज हैरान होता है और कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता है ना कि ज़ीनिया ने उससे शादी कर ली है। जिस पर दानिश कहता है कि हाँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि वो लोन अप्लाई करे तो मैं उसे दे दूंगा। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या दानिश अब ज़ीनिया को ये बता देगा कि शहराम के ऑफिस में आग उसने लगवाई है, और क्या ज़ीनिया शहराम को दानिश की हकीकत बता पाएगी? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।